साहब वो शायद आप इस महीने की तनख्वाह देना भूल गए। तनख्वाह? अरे सॉरी भाई, वो काम के बिजी होने के चक्कर में ले बेटा। पापा सैलरी वो मुझे दे दीजिए ना, मैं दे देती हूँ अपने हाथ से। ठीक है बेटा। मालकिन, ये क्या किया आपने? ये क्या तरीका पैसे देने का बेटा? और ये तुमने पैसे काटे क्यों इसके? क्योंकि पापा पिछले महीने ये 6 दिन नहीं आया था, 6 दिन की छुट्टी ली थी इसने, तो इसके बदले मैंने एक नौकर बुलाया था। अब उसको भी तो पैसे दिए थे ना, तो वो पैसे मैंने इसकी सैलरी में से काट लिए। क्या गलत करा? और पापा आप नहीं जानते हो इन जैसे गरीब लोगों को, अपनी माँ की बीमारी का बहाना करके ना ये गाँव में छुट्टियां मना रहा था, और ये सोच रहे हैं यहाँ पर अपनी माँ की बीमारी का बहाना करेगा तो इसको सिंपैथी मिल जाएगी और हम इसकी सैलरी काटेंगे नहीं, क्योंकि आप तो वैसे भी इसकी सैलरी कभी नहीं काटोगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी सैलरी काट लेती हूँ, क्योंकि इसके बदले हमने नौकर बुलाया था, उसको भी तो पैसे दिए थे ना पापा। मेम साहब, मेरी माँ की सच में तबीयत खराब थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मालिक से पूछ लीजिए, मैंने मालिक से पूछ के ही छुट्टी की थी। साक्षी ये सच बोल रहा है। मुझे पता है कि इसकी माँ की तबीयत खराब थी, और जब अगले की माँ की तबीयत खराब है तो काम पे कैसे आएगा? उसको माँ की देखभाल भी तो करनी है ना। और फिर ये मजबूरी में 2-4 दिन की अगर छुट्टी ले भी ली तो उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? अच्छा पापा, आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हो कि ये सच बोल रहा है? 1% ये भी तो हो सकता है ना कि ये झूठ बोल रहा हो। साक्षी ये इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है, इसको मैं इसके लड़कपन से जानता हूँ, और ये झूठ नहीं बोल सकता, मुझे मालूम है। पापा आप इसके गांव गए थे क्या इसकी माँ को देखने कि इसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है भी कि नहीं? ये झूठ बोल रहा है, और आप इस 2 टके के नौकर के चक्कर में मुझसे बहस कर रहे हो अपनी बेटी से बेफालतू में। मेम साहब, ये सच में आप बहुत गलत कर रही हैं। मेरी माँ की तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और आज मुझे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, तभी आपने मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लिए। सच में मेम साहब, आज आपने इंसानियत की हत्या कर दी। 2 टके के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे बहस करेगा? तू मुझे पढ़ा रहा है इंसानियत का पाठ? देख मेरे आगे ना ये सब नहीं चलेगा। अपनी औकात में रहकर बात करा कर, ऊंची आवाज में बात नहीं सुनती मैं किसी की भी। दफा हो यहाँ से, चल। जितने पैसे दिए ना उतने लेके चला जा, वरना ये भी छीन लूंगी, समझ गया? क्या तरीका ये? गलत कर रही हो तुम। पापा आप शांत रहिए। इन जैसे नौकरों को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, इनकी यही औकात होती है। अगर इन्हें हम थोड़ा सा सर पे चढ़ा लेते ना तो इन्हें ये लगता है कि ये इस घर में मालिक बन गए हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तेरी जिंदगी की ना सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? कि तूने मुझसे जबान लड़ाई है, और मुझसे जबान लड़ाने का नतीजा अब तू भुगतेगा। अब तू देख मैं कैसे तेरे को इस घर से बाहर निकालती हूँ। और पापा इसे ना यहाँ पर खड़ा मत रखो, लात मार के बाहर निकालो, और वापस कभी मत आइयो हमारे घर में, समझ गया? उठा अपने पैसे और निकल यहाँ से। लेकिन बेटा मैं क्या ना। देखो पापा आप ना बीच में मत बोलो, आपको ना मेरी कसम है। क्या खड़ा क्या है? जा यहाँ से, बोल दिया ना जाने को, बेशरम गई का। ठीक है साहब, लेकिन आज आपने देख लिया ना कि आपकी बेटी कितनी ज़्यादा बदतमीज़ है। इन्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है किसी से बात करने की। पापा देख रहे हो आप कितनी जबान चल रही है इसकी? अगर एक वर्ड और बोला ना तूने तो हलक में हाथ देके तेरी जबान खींच लूंगी, समझ गया? अभी के अभी निकल जाए यहाँ से मेरी आंखों के सामने से। ठीक है मेम साहब, चाह रहा हूँ मैं, लेकिन याद रखना आपका कभी भला नहीं होगा। ये क्या था? ये क्या क्या तरीका क्या है ये बात करने का किसी से? मैंने कब सिखाया तुम्हें ये सब? ये संस्कार दिए मैंने तुम्हें? ये तमीज सिखाई है? पापा आप नहीं जानते हो इन जैसे नौकरों को, इनका ना यही काम होता है। इनकी ना काम करने के नाम पे जान निकलती है, और हर महीने ये बीमारी का बहाना बना के अपने गांव चले जाते हैं कि मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप बीमार है। और उसके बाद पापा हम जैसे लोग इन पे तरस खा के इन्हें पैसे देते रहते हैं, इनके पैसे नहीं काटते, और ये जाके वहां पर छुट्टी मना के आते हैं गाँव में। आपको तो पता है ना मुझे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी इस नौकर के जाने के बाद। कोई नौकर नहीं मिल रहा था पूरी सोसाइटी में। 2 दिन तो मैंने अपने हाथों से पूरे घर का काम करा है, नौकर के होते भी मुझे घर का काम करना पड़ रहा है। चाहे कुछ भी है साक्षी, मुझे बड़ा अफसोस है कि तुमने जो किया है बहुत गलत किया।
पापा मुझे 15,000 रुपये चाहिए। 15,000? 15,000 किस लिए चाहिए? अरे यार, वो मेरे पूरे कॉलेज के दोस्त ट्रिप पे जा रहे हैं और मुझे भी उनके साथ ट्रिप पे जाना है कश्मीर, तो इसके लिए 15,000 रुपये तो चाहिए ही होंगे। और मैंने ना अपने दोस्तों से बोल दिया है कि एनी हाउ मैं भी आऊंगी, क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस करा है। तो आप मुझे पैसे दे दीजिए, और अगले महीने ही कॉलेज की तरफ से ट्रिप है, तो आप मुझे अभी से पैसे दे दीजिए, मुझे शॉपिंग भी करनी है। लेकिन बेटा ये 15,000 तो मेरे पास नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे देता हूँ नहीं, और फिर भी इधर उधर करते कराते तुम मेरे से वैसे भी पैसे लेती रहती हो। अब इतने पैसे मेरे पास नहीं है बेटा ऐसे उड़ाने के लिए। अच्छा, तो अब आपको मेरी बारी में पैसे बहुत फालतू के लग रहे हैं, हाँ? और जब आप घर के नौकरों को बेफालतू में पैसे बांटते फिरते हो, तब वो तो छुट्टी भी लेते हैं, उसके बाद भी आप उन्हें पूरी सैलरी उठा के दे देते हो। ये क्या मतलब हुआ? मेरे टाइम पे ही आपको सारे खर्चे और सारे फालतू चीजों का ध्यान आ रहा है। वो मेहनत करता है तब जाके पैसे कमाता है, और यूं भी अब तुमने नौकर तो घर से निकलवा ही दिए ना, और वो भी इतनी बेइज्जती करके। तुम्हें मालूम है साक्षी, 2 दिन से घर का काम, अपना काम मैं खुद कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं इस बात का, तुम्हें तो शर्म नहीं आती होगी। हाँ, एक आइडिया है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, ट्रिप पे जाना ना, ठीक है, तुम घर का काम करो, अपने घर का काम है ना, इसमें शर्म क्या है? घर का काम करो, साफ सफाई करो, बर्तन करो, और पैसे ले लो और जाओ ट्रिप पे। लेकिन 15,000 के लिए पूरे 15 दिन काम करना होगा, वो भी बिना नागा, बिना छुट्टी किए। क्या पापा, मैं घर के नौकरों वाला काम करूंगी? ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं घर का काम कर दूंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस कर रखा है कि मैं उनके साथ कश्मीर ट्रिप पे जाऊंगी। पापा, आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है मेरी इमेज से, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है अपनी रैपो से। आपको पता है, अगर कॉलेज में मेरे दोस्तों को मैंने ये बोल दिया ना कि मैं ट्रिप पे नहीं जाऊंगी, तो वो लोग ये सोचेंगे कि साक्षी के पापा के पास इतना सारा पैसा होते हुए भी उसे ट्रिप पे नहीं भेजा। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी ना आपकी एक घटिया सी शर्त माननी पड़ेगी। लेकिन पापा, सिर्फ 15 दिन बाद ना मैं एक दिन भी ये काम नहीं करूंगी, और मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, समझ गए आप? श्योर? ओके, डन। लेकिन हाँ, एक बात और, ये मार्केट भी तुम्हें करनी होगी, साग सब्जी, मसाले, दूध, ये सब, और राजू की तरह एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। मंजूर है? ठीक है। ठीक है, ओके। पापा, ये लीजिए पानी, और ये आपकी दवाइयाँ। हाँ बच्चे, थैंक यू थैंक यू। साक्षी बेटा, ये मेरी कुछ दवाइयाँ हैं, ये केमिस्ट से जाके ले आना। ठीक है पापा, मैं लेकर आती हूँ। हाँ बेटा। पापा, वो मेरे पैसे दे दीजिए। पैसे? पैसे कैसे? अरे पापा, आप ही ने तो कहा था अगर मैं पूरे घर का काम कर दूंगी और आपकी हर बात मानूंगी तो आप मुझे 15 दिन के पूरे 15,000 रुपये देंगे। मुझे ट्रिप पे जाना था अपने फ्रेंड्स के साथ कश्मीर। अपने घर के काम के लिए पैसे की बात हुई थी क्या कोई? पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही ने तो मुझसे कहा था कि घर के काम कर दे 15 दिन, उसके बाद तू अपने अच्छा अच्छा बाबा, अच्छा, होल्ड ऑन मैं मजाक कर रहा था। ये लो, तुम्हारे पैसे मैंने पहले ही तैयार करके रखे हैं बाबू। पापा, ये क्या तरीका है पैसे देने का? क्यों, तुम्हें तो यही तरीका पसंद है ना? उस दिन राजू को भी तो तुमने इसी तरीके से पैसे दिए थे। क्या पापा, आप मुझे रामू से कंपेयर कर रहे हो? नहीं, कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं। एक इंसान की फीलिंग्स
दूसरे इंसान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या किया था तुमने उस दिन? और कसूर क्या उसका? उसका सिर्फ इतना कसूर है कि वो हमारे घर में झाड़ू कटकार करता है, जूठे बर्तन धोता है, बल्कि एक तरीके से कहो तो हमारा घर संभालता है। लेकिन गरीब है बेचारा, बस यही कसूर था उसका, और इसलिए तुमने ऐसा बर्ताव किया। साक्षी, तुम्हें मालूम है मैं उस दिन से कितना शर्मिंदा हूं, तुम सोच भी नहीं सकती हो। पहली बार मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम मेरी औलाद हो। आई एम वेरी सॉरी टू से, क्योंकि मैं तब से परेशान हूं और यही सोचे जा रहा था। और आज अगर तुम्हारी मां होती ना तो मैं उससे भी यही पूछता कि ये इस तरह की तमीज, इस तरह की तालीम, इस तरह के संस्कार हमने तुम्हें कब दिए? मुझे तो याद नहीं पड़ा। बेटा, मैंने देखा जो तुमने 15 दिन अपने ही घर का काम किया, और मैंने तुम्हारी शक्ल भी देखी, तुम्हारे वो चेहरे के हाव भाव भी देखे, तुम्हारे वो चलते हुए हाथ भी देखे, जूठे बर्तनों पर, झाड़ू कटका करते पर। साक्षी, मुझे आज तक याद है एक बार तुम्हारी दादी ने मेरे बचपन में, जब मैं छोटा सा था, मुझे एक बात कही थी कि बेटा याद रखना, जो तुम्हारा जूठन साफ करता है, जो तुम्हारी गंदगी साफ करता है, उसके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो, मुझे राजू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज जब ये चीज़ें मुझ पे बीती तो मुझे पता लगा कि कितना बुरा लगता है। मैं तो इतने से दिन में घर का काम करके इतना थक गई, और वो बेचारा तो हमारे यहाँ सालों से काम करता है, फिर भी मैंने उसकी इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करी। आई एम सॉरी पापा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सच में अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। साक्षी, मुझे यही उम्मीद है तुमसे बेटा, और मुझे पूरी उम्मीद ये भी है कि अब कभी तुम मुझे दोबारा शर्मिंदा नहीं करोगी। और हाँ, वो उसका नंबर है या डिलीट कर दिया? किसका? वो अपना राजू। करो, फोन करो उसको, बुलाओ, या अभी भी कुछ दिन तक घर का काम करना है? हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और सबसे बड़ी बात जो है, वीडियो खाली एंटरटेनमेंट पर्पज़ के हिसाब से नहीं बनाई गई है। वीडियो एक मैसेज को अपने साथ में लेके चलते हो, उस मैसेज को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अगर आपके आसपास में भी ऐसा कुछ हुआ है किसी के साथ में तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी हमें आपके फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो आप ज़रूर दें। वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।